बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात सोम, आपका सब्जेक्ट है उर्दू अलिफ़। अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 77 खोलें। तुलबा व तालिबात, अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 77 खोलें। सबक नंबर 14 कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। सबक नंबर 14 कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। ये एक नज़्म है। सबसे पहले हम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे जानेंगे कि वे कौन थे। मुझे यकीन है कि यकीनन आप में से अक्सर तुलबा को, बल्कि तमाम तुलबा व तालिबात को पता होगा कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो कायद कहते हैं रहनुमा को। सबसे पहले तो हम कायद-ए-आज़म का क्या मतलब है। कायद का मतलब है रहनुमा, यानी रास्ता दिखाने वाला, और आज़म बड़ा। तो कायद-ए-आज़म बड़ा, रहनुमा या लीडर, रास्ता दिखाने वाला। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हमारे बानी हैं, पाकिस्तान के बानी थे। पाकिस्तान की बुनियाद किन्होंने रखी थी? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। अच्छा जी, अब आपको यहाँ बताती चलूँ कि उनका असल नाम क्या था। कायद-ए-आज़म का असल नाम क्या था? उनका असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कायद-ए-आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, वतन के लिए इतनी जदोजहद की, इतनी कोशिशें की, उन्होंने अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की, तो उनको कौम की तरफ से खिताब मिला था कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म उनको कौम की तरफ से खिताब मिला था, और उनका असल नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसीलिए कायद-ए-आज़म का पूरा नाम क्या है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा जी, अब हम पहले दिन का काम शुरू करेंगे। तुलबा व तालिबात, हम अपना पहले दिन का काम शुरू करेंगे, और पहले दिन के काम में हम पढ़ाई सफ़ा नंबर 77 और अल्फाज मायनी करेंगे। शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप उंगली रख कर, फिंगर रख के मेरे साथ साथ इसको पढ़ेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। वो सियासतदान थे, वो अजीम इंसान थे। वो उठे, आगे बढ़े, एक अकीदे को लिए, देखते ही देखते हर तरफ फिर छा गए, जिस पर सब हैरान थे। वो अजीम इंसान थे। बात नज़रिए की थी, जिसमें कुव्वत है बड़ी।
कौम इकट्ठी हो गई। कौम उनका जिस्म थी, कौम की वो जान थे, वो अजीम इंसान थे, वो सियासतदान थे। अब सियासतदान किन्हें कहा जाता है? सियासतदान उन्हें कहा जाता है जो हुकूमत और मुल्की मामलात में हिस्सा लेते हैं, जो हुकूमत और मुल्की मामलात को चलाते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा वतन, हमारा मुल्क जो है वो सही तरीके से चल सके। वो अजीम इंसान थे। अजीम कहते हैं बड़ा, अजीम का मतलब है बड़ा, यानी वो एक बड़े यानी अच्छे इंसान थे, अजीम इंसान थे, यानी जिनमें बहुत ज़्यादा सिफ़ात या खूबियाँ पाई जाती हैं, जो बहुत कोशिश करते हैं दूसरों के लिए, कि जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की थी पाकिस्तानी कौम के लिए, मुसलमानों के लिए उन्होंने जदोजहद की थी कि वो पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सकें। तुलबा तालिबात, आप जानते हैं कि हर काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है, हर काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। तो पाकिस्तान बनाने में भी अल्लाह ताला की रज़ा थी, पाकिस्तान भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही बना। लेकिन आपको पता है ना कि अल्लाह ताला हर काम के लिए वसीला बनाता है, हर काम के लिए कोई ना कोई वसीला बनाया गया होता है। इसी तरह पाकिस्तान बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जिन्हें वसीला बनाया वो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे, कि कायद आज़म का इंतखाब भी अल्लाह ताला की तरफ से था कि वो पाकिस्तान बनाएंगे, यानी वो वसीला बने पाकिस्तान बनाने में, मुसलमानों को एक अलग वतन या अलग कौम बनाने के लिए। वो उठे, आगे बढ़े एक अकीदे को लिए। जी, यानी जब पाकिस्तान नहीं बना था और हिंदू मुस्लिम एक ही कौम थी, बरे सगीर पाक व हिंद के नाम से जानी जाती थी, जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को तो यहाँ पर ज़िंदगी बसर करने की आज़ादी हासिल है ही नहीं, किसी भी बात में, किसी भी मामले में मुसलमानों को आज़ादी हासिल नहीं थी, वो तंगी से ज़िंदगी बसर करते थे, चाहे उसमें मज़हब हो, मज़हबी अदायगी वो नहीं अदा कर सकते थे अपने फ़राइज़ को जो उनके मज़हबी फ़राइज़ थे, ना उनके लिए रोज़गार मुयस्सर थी और ना ही उनके लिए तालीम। यानी हर मामले में, हर शोबे में मुसलमान जो थे उन्हें तंगी थी। कायद आज़म ने जब ये देखा कि मुसलमानों को तंगी का सामना करना पड़ता है, ज़्यादती है, जुल्म व सितम है, तो वो एक अकीदे को लिए आगे बढ़े। यानी आपको पता है तुलबा तालिबात, पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया था, और वो क्या नज़रिया था? वो यही था कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं, यानी उनके मज़हबी जो अकायद हैं वो अलग हैं, हमारे अलग हैं। इसी तरह बहुत से मामलात में हिंदू मुस्लिम अलग अलग कौमें हैं। कायद आज़म ने इनके लिए जदोजहद की, कोशिश की, वो एक अकीदे को लिए आगे बढ़े। यानी अकीदा अब उनका क्या था? इस्लामी अकीदे के मुताबिक पाकिस्तान उन्होंने बनाया, तो किस अकीदे के मुताबिक? इस्लामी अकीदे के मुताबिक, कि जहाँ पर इस्लाम नाफिज हुआ, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का जो दीन है उसे नाफिज किया। ठीक है, इस्लामी नज़रिए की बुनियाद रखी गई, इस्लामी अकीदे के मुताबिक पाकिस्तान बना। हर तरफ फिर छा गए जिस पर सब हैरान थे, देखते ही देखते हर तरफ फिर छा गए जिस पर सब हैरान थे, वो अजीम इंसान थे। जी, यानी जब आप देखें कि उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने एक ऐसा नज़रिया पेश किया जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद था, जो मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने की उनकी कोशिशें थीं, जिसमें उन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी कि ये वतन इस्लामी अकायद के मुताबिक मार्ज़ वजूद में आएगा। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने
तहरीक शुरू की जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों पर इतनी तंगी है, जुल्म व सितम है, तो उन्होंने तहरीक शुरू की। पहले उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की, उसके रुकन बने, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो मुसलमानों के हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुसलमानों के हकूक़ को कोई हिफाजत हासिल नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए, उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। बात नज़रिए की थी जिसमें क़ुव्वत है बड़ी। कौम इकट्ठी हो गई, कौम उनका जिस्म थी, कौम की वो जान थे, वो अजीम इंसान थे। अब है बात नज़रिए की थी। जी बिल्कुल, बात नज़रिए की थी। और नज़रिया क्या था? नज़रिया ये था कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं, ये एक साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। उनके अकीदे, उनके नज़रिए अलग हैं और हमारे मजहबी अकायद और नज़रियात अलग हैं, तो कैसे वो इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर सकते थे? तो इसीलिए मुसलमानों के लिए अलग वतन बहुत ज़रूरी था। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की, यानी उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा किया, एक जगह जमा किया, क्योंकि वो एक अजीम कायद थे और मुसलमानों को नज़र आ रहा था कि वो उनकी बेहतरी, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो कौम इकट्ठी हो गई और फिर कौम उनका जिस्म थी, कौम की वो जान थे। यहाँ पर आप देखें, जिस्म और जान की बात हो रही है, यानी जिस्म की और रूह की, कि कौम उनका जिस्म थी तो कौम की वो जान थे। यानी ये जिस्म और रूह वाला हिसाब हो गया कि जिस तरह जिस्म से रूह निकल जाए तो इंसान की जान निकल जाती है, इसी तरह वो इकट्ठे थे कि कौम उनके हर जो उनका फरमान था उस पर कोशिश करती थी कि अमल पैरा हो, और वो कौम के लिए रूह की हैसियत रखते थे, जान की हैसियत रखते थे, कि उन्हें पता था कौम को कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनकी आज़ादी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो उनकी भलाई के लिए है। वो अजीम इंसान थे, यानी वो एक अजीम इंसान, बड़े इंसान थे, बड़े लीडर थे, बड़े रहनुमा थे। तुलबा और तालिबात, हमारा पढ़ाई सफ़ा नंबर 77 मुकम्मल हो गया है। अब हम अल्फाज मायनी करेंगे, और अल्फाज मायनी शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है अजीम। अजीम का मतलब क्या है? बड़ा। अजीम बड़ा। नंबर 2 अकीदा। नंबर 2 अकीदा। अकीदे का मतलब है ईमान। अकीदा ईमान। नंबर 3 नज़रिए। नंबर 3 नज़रिए। तो नज़रिए का क्या मतलब है? नज़रिए का मतलब है उसूल या ख़याल। नंबर 4 क़ुव्वत। क़ुव्वत का मतलब है ताकत। क़ुव्वत ताकत। नंबर 5 कायद। कायद का मतलब है रहनुमा, यानी रास्ता दिखाने वाला। कायद रहनुमा या रास्ता दिखाने वाले को कहते हैं। सियासतदान। सियासतदान का मतलब है हुकूमत और मुल्की मामलात में हिस्सा लेने वाला। हुकूमत और मुल्की मामलात में हिस्सा लेने वाला। ये थे मुश्किल अल्फाज के मायने।
तुलबा और तालिबात, आपने इस नज़्म में देखा कि पढ़ा कि किस तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए कोशिश की, जदोजहद की और अनथक मेहनत की। यानी वो आराम नहीं करते थे, उन्होंने अपनी सेहत की परवाह नहीं की, वो दिन रात मेहनत करते थे। किन के लिए? मुसलमानों के लिए, कि इनको अलग वतन हासिल हो जाए। तो इसी तरह हमें क्या चाहिए कि हम अपने कायद के हर फरमान को माने। हमें चाहिए कि हम अपने कायद के, हमारे कायद कौन है? बेशक हमारे कायद जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारे मुल्क की दौड़ को जिन्होंने चलाया बेहतर तरीके से, तो कायद-ए-आज़म के जो फरमान हैं उनको माने और आगे आने वाली अपनी नस्लों को कायद की रोशन बसीरत और किरदार से मुतारिफ़ करवाएं। यानी जो उन्होंने जदोजहद की है उनसे भी उनको रोशनास करवाया जाए कि उनके क्या फरमान थे, वो बताए जाएं। और आज भी अगर हमारे रहनुमा और कौम, जो आप हमारी कौम है या हमारे जो रहनुमा हैं या हमारे सियासतदान हैं आज के दौर में, अगर वो कायद-ए-आज़म जैसी बसीरत या उन जैसा किरदार इख्तियार कर लें तो आज भी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। तुलबा और तालिबात, हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। तुलबा और तालिबात, हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे और दूसरे दिन के काम में हम इमला के अल्फाज और मश्क करेंगे। सबसे पहले इमला के अल्फाज। नंबर 1, सियासतदान। नंबर 1, सियासतदान। सियासतदान मैंने आपको बताया हुकूमत या मुल्की मामलात में हिस्सा लेने वाले। नंबर 2, अज़ीम। नंबर 2, अज़ीम। नंबर 3, अकीदे। नंबर 3, अकीदे। नंबर 4, हैरान। नंबर 4, हैरान। नंबर 5, कुव्वत। नंबर 5, कुव्वत। नंबर 6, नज़रिए। नंबर 6, नज़रिए। नज़रिए का मतलब है ख़याल। नंबर 7, कौम। नंबर 7, कौम। नंबर 8, इकट्ठी, यानी एक जगह हो जाना, जमा हो जाना। नंबर 9, इंसान। नंबर 10, जिस्म।
एक बार फिर से पढ़ते हैं। नंबर 1 सियासतदान, सियासतदान। नंबर 2 अजीम, अजीम। नंबर 3 अकीदे, अकीदे। नंबर 4 हैरान, हैरान। नंबर 5 कुव्वत, कुव्वत का मतलब क्या है? ताकत। नंबर 6 नज़रिए, नज़रिए। नंबर 7 कौम। नंबर 8 इकट्ठी। नंबर 9 इंसान। और नंबर 10 जिस्म। आगे हैं जी सवालात के जवाबात, यानी सवालात के आपने जवाबात देने हैं। सवाल नंबर 1 है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? जवाब, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अज़ीम रहनुमा थे, यानी अज़ीम रहनुमा थे, बड़े रहनुमा थे, बड़े लीडर थे। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अज़ीम रहनुमा थे। सवाल नंबर 2 है कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? जवाब, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मोहम्मद अली जिन्नाह था। जैसे कि मैंने आपको इस सबक के शुरू में ही बताया था कि कायदे आज़म उनको कौम की जानिब से खिताब मिला था, उनका असल नाम मोहम्मद अली जिन्नाह था। तुलबा तालिबात, कायदे आज़म के साथ रहमतुल्लाह अलैह लिखना याद रखिएगा हमेशा, ये लाजमी है इनके साथ लिखना। ये थे सवालात के जवाबात। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 78 खोलें। तुलबा तालिबात अपनी किताब का सफ़ा नंबर 78 खोलें। अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके मिसरा लिखें। यहाँ पर मिसरे दिए गए हैं, लेकिन उनकी तरतीब, उनमें जो अल्फाज हैं उनकी तरतीब आगे पीछे की गई हुई है, तो वो हमने दुरुस्त करके तो मिसरा मुकम्मल लिखना है। सबसे पहला है थे वो इंसान अजीम, तो मैं यहाँ पर दुरुस्त मिसरा लिख दूँगी, आप यहाँ से देख लीजिएगा साथ साथ। अपने हाथ में पेंसिल रखें, आप साथ साथ नोट करते जाएं। दुरुस्त इसका मिसरा है वो अजीम इंसान थे, वो अजीम इंसान थे। नंबर 2 छा गए फिर हर तरफ, तो इसका दुरुस्त मिसरा क्या है? हर तरफ फिर छा गए, हर तरफ फिर छा गए। नंबर 3 थी कौम उनका जिस्म, तो इसका दुरुस्त मिसरा क्या होगा? कौम उनका जिस्म थी, कौम उनका जिस्म थी। दुरुस्त मिसरा क्या होगा? कौम उनका जिस्म थी। की थी नज़रिए बात, नंबर 4 क्या है? की थी नज़रिए बात, तो इसका दुरुस्त मिसरा क्या होगा? बात नज़रिए की थी। नंबर 4 बात नज़रिए की थी,
बात नज़रिए की थी। एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। नंबर 1, वो अजीम इंसान थे। वो अजीम इंसान थे। नंबर 2, हर तरफ फिर छा गए। हर तरफ फिर छा गए। नंबर 3, कौम उनका जिस्म थी। कौम उनका जिस्म थी। नंबर 4, बात नज़रिए की थी। बात नज़रिए की थी। जी, तुलबा और तालिबात अपनी किताब के सफ़ा नंबर 78 पर देखें। सवाल है, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज बनाइए। यानी एक जैसी आवाज़ जिनकी निकलती हो, जिनकी आवाज़ हम आवाज़ अल्फाज जिन्हें हम कहते हैं, वो वाले अल्फाज बनाने हैं। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है सब। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? सब। अब सब से मिलता जुलता या सब जैसी आवाज़ वाला अल्फाज कौन कौन से हैं? सब, रब, इसके अलावा जब और कब, तब। ये देखें, सबकी आवाज़ तकरीबन एक जैसी है। सब, रब, जब, कब, तब। अगला लफ्ज़ है जान। जान, आन, शान और कान, बान भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आन, जान, शान, कान, मान। यानी देखें, सबकी आवाज़ एक जैसी है। जान, आन, शान, कान, मान। अगला लफ्ज़ है जी बात। बात, रात, सात, इसके अलावा पात, मात। इन सब की आवाज़ एक जैसी है। ये एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हैं। सब, रब, जब, कब, तब। जान, आन, शान, कान, मान। बात, रात, सात, पात, मात। ये थे एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज। अगला जो सवाल है, अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। यानी ये अरकान दिए गए हैं, इनको मिलाना है और मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। सबसे पहला है जी ऐन, ज़ोए छोटी है जी और मीम। तो क्या बनेगा ये? हम इन अरकान को मिलाते हैं। ऐन, इसके साथ ज़ोए मिलाया, ये और मीम। क्या लफ्ज़ बन गया ये? अज़ीम। क्या लफ्ज़ है ये? अज़ीम। नंबर 2, काफ वाव कू वावते कुव्वत। क्या लफ्ज़ है ये? कुव्वत। नंबर 3, हे, बढ़िए, है, रे, अलिफ, नून, रान। हैरान। हे, ये, रे, अलिफ, नून, हैरान। नंबर 4,
अलिफ ज़ेर ई, काफ टे है कट, टे है छोटी है ठी, तो क्या बन गया ये? काफ टे है और इसके साथ हम छोटी ये लगा देंगे, तो ये क्या लफ्ज़ बन गया? इकट्ठी, इकट्ठी। नंबर 5, अलिफ ज़ेर नून इन, सीन अलिफ सानून सान, इंसान, इंसान। नंबर 1 अज़ीम, नंबर 1 अज़ीम। नंबर 2 कुव्वत, नंबर 2 कुव्वत। नंबर 3 हैरान, नंबर 3 हैरान। नंबर 4 इकट्ठी, नंबर 4 इकट्ठी। नंबर 5 इंसान, इंसान। तुलबा व तालिबात, हमारा सबक नंबर 14 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी मामले में, किसी काम को समझने में मुश्किल हो या कोई बात समझ ना आए, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।